हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए देखिए द लास्ट लेसन का नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर आ चुके हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट उतना ही है जितना आपका पहले वाला था। यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड। इंस्लेव्ड का मतलब होता है गुलाम। व्हेन का मतलब होता है जब जब लोगों को गुलाम बनाया गया। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, देखिए होल्ड फास्ट का मतलब होता है पकड़ना, कि जब तक वो लोग जो हैं वो अपनी लैंग्वेज को पकड़े रहेंगे। लैंग्वेज का मतलब क्या है, भाषा। भाषा को पकड़े रहेंगे। इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। प्रिजन का मतलब आप कह सकते हैं जेल या पिंजरा। उन लोगों के लिए वो एक पिंजरे की चाबी से, ये बात कोई कम नहीं होगी। क्या बात कम नहीं होगी, कि उन्होंने जिनको गुलाम बनाया गया है वो अपनी लैंग्वेज को ना छोड़े, अपनी लैंग्वेज को पकड़े रहें। अब आगे देखिए, कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल इन हिस्ट्री। क्या आप ये बात सोच सकते हैं या आप बता सकते हैं कि हिस्ट्री में एक उदाहरण के जरिए ये बात आप बता सकते हैं कि वेयर दे कॉन्क्यूर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे। टेकन अवे का मतलब क्या होता है, छीनना। कॉन्क्यूर्ड का मतलब होता है विजय प्राप्त करना। यानी क्या आप ये बात बता सकते हैं इतिहास में ऐसा क्या हुआ है, ऐसा एक उदाहरण के बारे में बताइए कि जहाँ पर विजय प्राप्ति की गई हो। मृत भाषा, जो भाषा है हमारी, लोगों की भाषा उनसे छीन ली गई हो। अब आगे देखिए, आगे लिखा है फ्रॉम देम और हैड अ लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम। इम्पोज्ड का मतलब होता है गुलाम, यानी कि उन लोगों से उनकी भाषा छीन ली गई हो या कोई उन पर भाषा थोपी गई हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ हो तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर बताते हैं। आंसर में लिखा हुआ है कि लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ अ पीपल। इसका मतलब क्या है कि जो लैंग्वेज है यानी जो भाषा है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है। महत्वपूर्ण पार्ट का मतलब एक महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन का, लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग निभाती है। देयर मदर टंग इज एन ईजी टूल। मदर टंग का मतलब क्या होता है, मातृभाषा। ठीक है, जो मातृभाषा है वो एक बहुत ज़्यादा आसान सरल उपकरण है। टूल का मतलब क्या होता है, उपकरण। और इजी का मतलब आसान, बहुत ज़्यादा आसान उपकरण है। दैट दे यूज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू वन अनदर। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को किसी दूसरे को बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आप दूसरा आपकी फीलिंग्स कैसे समझेगा, जब आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तभी तो आपकी फीलिंग्स दूसरा समझेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि that they used to express their feelings to one another। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को दूसरे को एक्सप्रेस करते हैं। अब आगे देखिए, मदर टंग इज अ मैग्नेट। इसका मतलब क्या है, मैग्नेट का मतलब क्या होता है, चुंबक। यानी जो मदर टंग यानी जो मातृभाषा है वो एक चुंबक की तरह है। इट बाइंड्स ऑल ऑफ देम इनटू अ होल। होल का मतलब जो संपूर्ण, जो हमारा विश्व है उसको एक आपस में बांधे हुए। बाइंड्स का मतलब होता है बांधना, वो सभी को बांधे हुए है। मदर टंग इज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्टैक्ट। जो मातृभाषा है वो एक भाषा जो है वो जुड़ने की भाषा है। इस लाइन का मतलब यही है कि जो मातृभाषा है वो क्या करती है, वो जोड़ती है लोगों को। क्या करती है, वो आपस में जोड़ती है। आगे यहाँ पर देखिए लाइन लिखी भी हुई है कि प्यूपिल कैन कनेक्ट विद वन अनदर इन क्रिटिकल टाइम्स विद द हेल्प ऑफ देयर लैंग्वेज। यानी इस भाषा के जो ज़रिए जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ते हैं। क्रिटिकल टाइम्स में जो भी उनकी कठिनाई का समय होता है उसमें जुड़ते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं हम इस लैंग्वेज के ज़रिए। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एक एग्जाम्पल देकर बताइए हिस्ट्री में ऐसा कोई एग्जाम्पल क्या हुआ है कि जब उन लोगों पर भाषा थोपी गई हो या उनसे छीन ली गई हो। तो हाँ, ज़रूर ये हुआ है। आपको अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने तो आपको पता होगी ये बात। देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में क्या लिख दिया है, व्हेन द ब्रिटिश इंस्लेव्ड इंडिया। यहाँ पर व्हेन का मतलब क्या होगा, जब। ब्रिटिश इंस्लेव्ड का मतलब गुलाम, यानी जब ब्रिटिश ने इंडिया को गुलाम बनाया था। दे इम्पोज्ड द इंग्लिश लैंग्वेज ऑन इंडियंस। यानी इम्पोज्ड का मतलब ऊपर भी आपको बता चुके हैं, थोपना होता है। जब
ब्रिटिश ने इंडिया को गुलाम बना लिया था, उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश लैंग्वेज जो थी, जो अंग्रेजी भाषा थी, वो इंडियंस के ऊपर उन्होंने थोपना चाहा। बट इंडियंस हैड देयर लैंग्वेज नॉट टेकन अवे फ्रॉम देम। लेकिन जो इंडियंस थे, जो भारतीय थे, भारतीय जितने भी लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपनी लैंग्वेज को छोड़ा नहीं। अब आगे देखिए, आगे लिखा है दे कंटिन्यू टू रीड हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत। यानी उन्होंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा, वो अपनी भाषा को चलाते रहे। वो हिंदी भी पढ़ते थे, उर्दू भी पढ़ते थे, संस्कृत भी पढ़ते थे। उन्होंने अपनी इन भाषाओं को नहीं छोड़ा, वो कंटिन्यूसली वो इन भाषा को पढ़ते रहे। रीजनल लैंग्वेजेस वर कीप्ड अलाइव टू। रीजनल लैंग्वेज का मतलब जो प्रादेशिक भाषाएं हैं, तो उन्होंने उन भाषाओं को जीवित रखा। उन्होंने अपनी भाषाओं को, जो भी इंडियंस थे, उन्होंने नहीं छोड़ा। जो भी अंग्रेज थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा थोपनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा। आई होप आपको आज का हमारा पूरा जो आंसर है, ये लॉन्ग आंसर आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। किस तरीके से यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है और बताया है कि किस तरीके से लोगों को गुलाम जब बना दिया गया था, तो किस तरीके से जो जितने भी भारतीय थे, उन्होंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा। उम्मीद करते हैं आपको समझा पाए होंगे अच्छी तरीके से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसे ही क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।